हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से भी जानते होंगे। उसी में हम लोग जो है देख रहे थे रेगुलर लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने बताया था रेगुलर लैंग्वेज को हम लोग जो है अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सकते हैं या फिर ऑटोमेटा थ्योरी आप बोल सकते हैं। तो सिंपल सा रेगुलर लैंग्वेज को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उस सब हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। रेगुलर आपको एक्सप्रेशन बनाने आ गया होगा, तब ये सब चीज़ आगे जो हम करेंगे वो आपको 100% क्लियर होगा। अदरवाइज आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते ही रहेगा। तो इसलिए कम से कम इस सब्जेक्ट को जो है आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, मेरा सजेशन है। ठीक है, बाद बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट टॉपिक को, जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम लोग एफ के नाम से भी जानते हैं, एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA के बारे में। तो उससे पहले ये समझते हैं ये आखिर ऑटोमेटन जो है ये आखिर होता क्या है। तो ये जो ऑटोमेटा है, इस इसका यूज से हम लोग सिंपल सा कहते हैं ना कि कोई एक लैंग्वेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप का जो है ऑटोमेटा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम अलग अलग टाइप के जो लैंग्वेजेस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा ऑटोमेटा का मतलब है रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर अच्छा भाषा में हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अ ऑटोमेटा इज एन abstract machine that read input symbol one by one and change its state accordingly। इनपुट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट है उसको चेंज करते रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एट द एंड ऑफ इनपुट। इनपुट के एंड होने पर इफ़ रीचेस द एक्सेप्टिंग स्टेट, तो वहाँ पे हमारे पास जो होगा वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज जो है स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया जाएगा अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट तक ना पहुँचा तो ये ऑटोमेटा का सिंपल सा बात रहा। अब उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा मतलब सिंपल सा कोई एक लैंग्वेज को जो रिप्रेजेंट करेगा। अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? तो फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा ऑटोमेटा जो कि रिप्रेजेंट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा या तो रिकॉग्नाइज करेगा किसको? रेगुलर लैंग्वेज को। हमने क्या बोला ऑटोमेटा के बारे कि ऑटोमेटा क्या करता है, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये भी एक प्रकार का ऑटोमेटा ही है जो कि आपको रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेगुलर लैंग्वेज को। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज ही। तो हमको कौन से ऑटोमेटा का ज़रूरत पड़ेगा? तो हमको जो है फाइनाइट ऑटोमेटा का ज़रूरत पड़ेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसा मशीन है जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स रहेगा, वन स्टार्ट स्टेट रहेगा, वन और फोर हमारे पास जो है एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकता है, इनपुट सिम्बल्स रहेगा, ट्रांजिशन रूल रहेगा। तो ये सब चीज़ हमारे जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में रहेगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, आगे बात करेंगे। अब हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा जो है दो टाइप का होता है। मेजर टाइप का अगर हम बात करें तो दो टाइप का होगा। एक होगा आपका DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक होता है NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का, क्लियर हुआ? अगर आप इस तरीक़ा से कहिएगा तो ठीक है, इसको थोड़ा-सा और एक्सपेंड करके हम अगर बोले तो फाइनाइट ऑटोमेटा 2 तरीके से इसको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक होता है एक्सेप्टर के कैटेगरी से, एक होता है प्रोड्यूसर के जो है कैटेगरी से। एक्सेप्टर की बात करें तो वहाँ पे होता है एक DFA, उसके बाद होता है NFA, जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा है। उसके बाद अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पे होता है मोर मशीन, एक होता है मिली मशीन। तो ये सभी को हम लोग को इन डिटेल पढ़ना है, वन बाय वन हम लोग बात भी करेंगे। तो सबसे पहले ऑटोमेटा को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, जो कि हमारा है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए स्टार्ट करें। इतना तक क्लियर है? सबसे पहले हमने जो है बात किया ऑटोमेटा क्या होता है, फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा का बात किए, फिर हमने इसके टाइप की बात करी, और सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा का जो टाइप है जो कि है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, और अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है अपना DFA बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं ये DFA आखिर है क्या। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच एवरी स्टेट, एवरी इनपुट सिंबल
जितना भी स्टेट रहेगा सभी के पास जो भी इनपुट सिंबल है सब रहेगा, मतलब एग्जैक्टली वन नेक्स्ट स्टेट रहेगा सभी इनपुट के लिए। जितना भी स्टेट है वो सभी स्टेट से जो है एक सिंगल एग्जैक्टली वन हमारे पास नेक्स्ट स्टेट के लिए जाएगा किसी भी एक सिंबल के लिए। ठीक है, फॉर एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट सिंबल। इसको आप अच्छा से और समझेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं, फॉर एवरी इनपुट देयर एग्जिस्ट वन पाथ। हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या एक मशीन है जहाँ से हम स्ट्रिंग क्या करेंगे इनपुट में देंगे, और वहाँ से अगर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग अगर उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे वैलिड है, और अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करें इनवैलिड स्ट्रिंग है। अगर वैलिड आ रहा है तो वो हमारा जो है हॉल्ट करेगा फाइनल स्टेट पे, और अगर जो है इनवैलिड आ रहा है तो वहाँ पे वो जो है हॉल्ट नहीं करेगा फाइनल स्टेट पे। ठीक है, चलिए इतना कहानी अगर क्लियर हो गया होगा तो अब थोड़ा सा हम जो है DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब हम इसके जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो DFA रहेगा उसको हम लोग आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो आपको सेमेस्टर में लिखने में काम आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पहले है बेसिक बेसिक पॉइंट है उसको थियोटिकल पॉइंट से बता दे रहे हैं, ताकि अगर आप जो है एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए तो इसके बारे में लिख सकते हैं। गेट में थ्योरी नहीं आता है, गेट में डायरेक्टली जो है वो मशीन से क्वेश्चन आता है। चलिए समझते हैं। तो DFA जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू समेसन डेल्टा क्यू नॉट और एफ। अब ये सब क्या क्या चीज़ है, तो क्यू जो है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स है उसके फाइनाइट जो भी हमारे पास स्टेट है उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्यू, जिसमें हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू कोई भी स्टेट हो सकता है, सभी स्टेट को लीजिए उसको कंबाइन करके हम बोल देते हैं क्यू। तो क्यू जो है वो हमारा है सेट ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये समेशन वाला सिंबल जिसको हम बोलते बोलते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ सिंबल्स हम लोग जो है इसमें रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं 0 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है डेल्टा। डेल्टा को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन ये डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट स्टेट कौन सा होने वाला है, और हमारे पास जो है DFA में रहता है वो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन को। उसके बाद अगला है हमारे पास क्यू नोट। क्यू नोट को हम लोग जो है स्टार्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, इनिशियल स्टेट भी बोलते हैं, जो कि जनरली हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे हम लोग जो है क्यू नॉट लिखते हैं इन जनरल। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं क्यू नॉट ही लिखे। नेक्स्ट हमारे पास है एफ। एफ हमारे पास क्या है फाइनल स्टेट, मतलब जो भी फाइनल स्टेट है सबको लिख लीजिए तो वो हमारा बन जाता है एफ, कलेक्शन ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमारा बहुत सारा हो सकता है। तो क्लियर हुआ ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है DFA का, किस तरह से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, DFA में क्या क्या चीज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे DFA जब हम डायग्राम बनाएंगे ना तो उस डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टार्ट स्टेट लिख रहे हैं तो उसको हम लोग एरो के यूज़ से लिखते हैं। हम स्टेट बनाएंगे और वहाँ पे एरो लगा देंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे हम उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग जो है डबल सर्कल लगा के रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो इनिशियल को हम लोग सिंगल सर्कल के अंदर में एरो के साथ लिखते हैं, और फाइनल को हम लोग जो है डबल सर्कल के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा हम किस तरह से अलग अलग चीज़ों को लिखेंगे उसको समझना है। जैसे हम आपको क्या बताएं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लोग जो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू समेसन सिग्मा जिसको आप बोलते हैं, फिर डेल्टा, फिर यहाँ पे क्यू नॉट, फिर एफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको तीन तरीका से समझेंगे मतलब तीन एग्जाम्पल लेके समझेंगे कह सकते हैं। एक हमारे पास ग्राफ मेथड से, एक हम टेबल मेथड से, और एक आप सेट बना के जो है करते हैं उस तरीका से। ठीक है, चलिए जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे क्या है ये बना दिए हैं सिंगल एरो के साथ सर्कल के अंदर में, तो ये हमारा क्या हुआ इनिशियल स्टेट हो गया। और यहाँ पे डबल सर्कल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल स्टेट बोलते हैं। और उसके बाद सिंगल अगर है हमारे पास सर्कल तो सर्कल तो उसको हम लोग जो है नॉन फाइनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हम कहीं अगर यूज़ करते हैं सिंगल सा जो है सर्कल बना के, और वहाँ पे नहीं एरो लगा है नहीं डबल सर्कल लगा है तो उसको हम लोग जो है सिंपल सा नॉन फाइनल बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से जब हम लिखेंगे ना तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो इस तरीक़ा से हम ग्राफ बना के जो है ये हम DFA को बनाते हैं। फिर हमारे पास है टेबल वाले माध्यम। तो टेबल में हम कैसे बनाते हैं ना, यहाँ पे हम ट्रांजिशन लिखते हैं जो भी ट्रांजिशन करना हो। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे रो में
जो भी हमारे पास सिम्बॉल्स है वो सभी सिम्बॉल्स को लिखते हैं। उसके बाद जो भी स्टेट्स हमारा रहता है उसको हम लोग इस तरह से कॉलम में बना के लिखते हैं, ठीक है। इधर हमने सिम्बॉल्स को लिख देना है, इधर हम जो है जो भी स्टेट्स है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है, तो स्टेट 1 है, इसका नाम क्या दिए हैं, 1 दे दिए हैं। फिर स्टेट क्या है, 2 है, तो स्टेट 1 और 2 जब भी हम टेबल बनाएंगे ना तो जो फाइनल रहेगा वहाँ पे हम लोग स्टार लगा देते हैं। तो हम बना दिए। उसके बाद आपको इस तरह से देखना है कि हम 1 से जो है तो यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज़ है, तो यहाँ पे हम सिम्बॉल्स को भी ले लेते हैं। हमारा सिग्मा जो है उसको ले लेते हैं, वो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। हमारा सिम्बल्स कौन सा यूज़ हो रहा है, ए और बी सिम्बल्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बताया, डीएफए में जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मेटा में जो भी स्टेट है सभी स्टेट से एग्जैक्टली 1 इनपुट निकलना चाहिए सिम्बल्स का। जो भी सिम्बल्स है सबका एग्जैक्टली 1 रहना ही चाहिए, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेट है तो इससे ए भी निकलना चाहिए और बी भी निकलना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या ए निकला है, तो हाँ बिल्कुल निकला है। तो ए निकल के कहाँ गया है, तो ए निकल के गया है 2 पे। तो हम 1 से जो है 1 वाला स्टेट से जब ए रीड किया तो कहाँ गया, वो गया 2 पे। तो 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर ये जो है 1 से निकल के कहाँ पे गया, 1 पे ही गया। तो हम ए से 1 से जब बी रीड किए, 1 से जब बी रीड किए तो कहाँ गया, 1 पे गया, तो 1 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर आते हैं 2 पे। अब दूसरा स्टेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। फाइनल है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद देखिए ए को रीड करके कहाँ जा रहा है, जब ए को रीड कर रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, 2 ही पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 से जो है ए को रीड करके कहाँ गया, 2 पे ही गया, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर ए से जो है बी को रीड करके कहाँ गया, तो वहीं पे गया, तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख दिया। तो इस तरह से हम जो है उसको लिख देते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होता है वो क्यू, आप यहाँ पे क्यू मल्टी और इसको जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा समेसन के साथ, तो वो क्यू का ही आता है, जो भी रहेगा वो क्यू से ही बिलोंग करेगा। अब इसको सेट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस टेबल से ही आप सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्यू क्या है, हमारे पास क्यू किसको बोलते हैं, जो भी स्टेट्स है, तो स्टेट कौन सा है, 1 और 2 स्टेट है ना। तो 1 और 2 यहाँ पे हमने लिख दिया सेट बना के। फिर सिंबल हमारा तो ऊपर में दिया गया है, ए और बी यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन जब देखिएगा तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन ए से जब ए रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो ए से 1 से जो हम लोग ए रीड किए तो कहाँ गए, 2 पे गए, लिख दिए। फिर 1 से हम लोग जो है बी रीड किए तो कहाँ गए, 1 पे गए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। 1 से जो है बी रीड किए तो कहाँ गए, 1 पे गए। नेक्स्ट हमारे पास 2 से हमने जो है ए रीड करके कहाँ गए, 2 पे गए। हमने 2 से बी रीड करके कहाँ गए, 2 पे गए। और हमारा जो है ये इनिशियल स्टेट 1 है क्योंकि एरो लगा हुआ है। उसके बाद फाइनल स्टेट कौन सा है, तो फाइनल यहाँ पे एक ही है, 2 है। तो यहाँ पे जो भी हम इसका डेफिनेशन में पढ़े हैं सबको रिप्रेजेंट करना आ गया आपको, सबको रिप्रेजेंट करना आ गया। ओके, आई होप आपको सबको रिप्रेजेंट करने आ गया होगा, ठीक है। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है ना इसका मतलब क्या है उसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि जो भी ट्रांजिशन होता है कैसे। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्यू है और ये हमारा जो है वो सिग्मा दिया गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसे करिएगा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने कर दिया। फिर ये जो है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा होगा फिर वो 3 के साथ भी होगा। तो यहाँ पे हमने सबको लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मिलाएगा तो कोई ना कोई एक स्टेट में वो आएगा ही आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब डीएफए हम लोग जो है सबसे पहला डीएफए बनाते हैं, जो कि एक बेसिक सा डीएफए है। अब यहाँ पे जो भी हम डीएफए बनाएंगे ना उसमें आपको क्या करना है, अप्रोच समझना है। अप्रोच अगर समझ गए तो आप जो है आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे कहिएगा कि सब क्वेश्चन में एक ही अप्रोच लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक क्वेश्चन में नया अप्रोच आएगा। तो आपको अप्रोच समझना है कि हम अप्रोच आखिर लगा कैसे रहे हैं। अप्रोच को रटना नहीं है, अप्रोच कैसे लगा रहे हैं उसको समझना है। अदरवाइज़ जो है क्वेश्चन नया अगर आ गया तो वहाँ पे जो है थोड़ा-सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए अप्रोच समझिएगा, ठीक है। अभी तो बस बेसिक बेसिक 1-2 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको जो है इस कंसेप्ट के रिलेटेड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है, ये एम्प्टी लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिया है, फाइल ले लिया और इसको हम लोग बनाना चाहते हैं डीएफए। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा दिया गया है ए और बी। तो हमको ऐसा लैंग्वेज बनाना है जहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है ही नहीं, लेकिन हमारे पास सिंबल दिया गया है ए और बी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे हम डीएफए जो है ना अलग अलग टाइप का हम डीएफए बना सकते हैं। एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इनफाइनाइट
तरह का हम लोग जो है डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यूनिक जो होगा, मिनिमम डीएफए जो होगा वो एक ही होगा। अब मिनिमम डीएफए क्या होता है? तो मिनिमम डीएफए उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स सबसे कम रहता है। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है, देखिएगा हमको क्या चाहिए, एम्प्टी चाहिए ना, तो एम्प्टी चाहिए तो हम क्या कहेंगे, ये पहला स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट है। आप यहाँ से क्या करो, ए और बी को रीड करो और यहाँ पे पहुँच जाओ, और यहाँ पे कोई फाइनल है ही नहीं। जब कोई फाइनल नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, कोई भी स्ट्रिंग को रीड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास एम्प्टी है, वहाँ पे फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो वो जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा वो एम्प्टी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो न यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज क्या होगा, ये लैंग्वेज 5 को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये डीएफए है तो हर एक से जो है ए और बी जाना चाहिए। तो इससे भी ए बी और बी गया, इससे भी हमारा ए और बी गया। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमारा ये डीएफए रहेगा ही नहीं, क्योंकि डीएफए का रूल ही है कि हर एक स्टेट से हर एक जो हमारे पास सिम्बॉल्स है वो रहना ही चाहिए, उसका इनपुट रहना चाहिए। ये तो हमारा पहला टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 दे दिए, यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे हम 4 दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी आप जो है, यहाँ पे ए और बी लीड कर लीजिए, यहाँ पर से भी, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पर भी फाइनल नहीं दीजिए। फाइनल है ही नहीं तो वो जो है एम्प्टी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि किसी को तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। जब तक फाइनल रहना चाहिए ना, फाइनल स्टेट पर पहुँचने के लिए कुछ तो रहना चाहिए, नहीं तो वैसे ही कोई लैंग्वेज वहाँ पे रहेगा ही नहीं। लैंग्वेज आ गया और फाइनल पे पहुँचा ही नहीं, तब तो गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हम क्या करेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे और बी लेके यहाँ पे, फिर यहाँ से ए और बी लेके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, मतलब ये लूप में खेला खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी फाइनल नहीं है तो ये भी हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल और यहाँ से ए और बी रीड करके यहाँ पे सेल्फ लूप ही लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा कहानी क्या चल रहा है, अलग अलग टाइप से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स गिनिएगा तो यहाँ पे हमने 2 स्टेट का यूज़ किया, 2 स्टेट, यहाँ पे हमने 3 स्टेट्स का यूज़ किया, यहाँ पे हमने 2 स्टेट्स का यूज़ किया, यहाँ पे हमने 1 स्टेट्स का यूज़ किया। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमको जो है बनाना है डीएफए, वहाँ पे हमको मिनिमम डीएफए बनाना है। क्यों? क्योंकि डीएफए तो हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स टाइप का हो सकता है एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मिनिमम डीएफए जो है वो यूनिक हो सकता है, वो यूनिक होता है। वही यहाँ पे नोट पॉइंट में हमने लिखा है क्या, कि हमारे पास अगर जो है यहाँ पे, ये देखिएगा, एक लैंग्वेज जो है रेगुलर लैंग्वेज, वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर डीएफए जो है पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो हमको जो चाहिए, हमको मिनिमम डीएफए बनाना है, मतलब सबसे कम स्टेट से लेके कौन सा लैंग्वेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जब भी बनाएंगे मिनिमम डीएफए ही बनाएंगे, क्योंकि मिनिमम के अलावा और भी बहुत सारा डीएफए बन सकता है सेम क्वेश्चन के लिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफ़ इनिशियल स्टेट इज़ फाइनल स्टेट, अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। अगर इनिशियल ही मेरा फाइनल है, इफ़ इनिशियल स्टेट अगर हमारा फाइनल नहीं है तो वहाँ पे जो है एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। अगर हमारे पास डीएफए में जो है नन फाइनल है तो वहाँ पे जो है वो एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, कोई फाइनल है ही नहीं। और हमारा जो है अगर फाइनल मान लेते हैं, जितना भी स्टेट है सबका सब स्टेट अगर फाइनल है तो वो जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा डीएफए के बारे में, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा एक और को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम अभी क्या बोले, हम अभी बोले क्या, कि अगर इनिशियल ही मेरा फाइनल होगा तो वहाँ पे जो है एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि हम एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे पास सिम्बल्स दिया गया ए और बी, तो इनिशियल को ही हम क्या करेंगे, फाइनल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे हम कोई चीज़ रीड कर ही नहीं रहे, कोई चीज़ अगर रीड नहीं कर रहे तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कोई चीज़ अगर रीड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन रीड हो गया। अब उसके बाद कोई फाइनल है, फाइनल हम कैसे समझते हैं, ये डबल सर्कल लगा है उसको हम लोग फाइनल स्टेट बोलते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, इसको तो हम फाइनल बना दिए, तो यहाँ से ए और बी तो रीड होना चाहिए, क्योंकि डीएफ बनाने के लिए ए और बी रीड करना चाहिए। तो ए और बी अगर हम यहाँ पे रीड कर लिए, अब कहिएगा कि हम इसको यहीं पे मोड़ के नहीं घुमा देते, तो यहीं पे अगर घुमा देते तो ए और बी जो है एक्सेप्ट हो जाता है। और हमको रिप्रेजेंट करना है ये जो है इम्प्टी लैंग्वेज को, और इम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो है ए और बी नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए हम इसको सेल्फ लूप नहीं बना सकते हैं। तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, तो इसको ऐसे जगह भेजना पड़ेगा जिस कहाँ से ये वापस ना लौट पाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप और डेड स्टेट।
तो ट्रैप और डेड स्टेट ऐसे स्टेट को बोलते हैं जहाँ से जो है फाइनल के लिए कोई रास्ता हो ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टेट। तो इसलिए जहाँ पर भी फालतू का चीज़ आए उसको सिंपल सा एक स्टेट बनाइए और उसको जो है डेड स्टेट में भेज दीजिए। तो ये हमारा आ गया डेड स्टेट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है एप्सिलॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो गाइज़ ये रहा सबसे पहला सेशन हमारा जो है डीएफए का, जहाँ पे हमने डीएफए के रिलेटेड कुछ-कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी समझा। उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझे। हमने 1-2 लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करके डीएफए उसका बना के समझे हैं। अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी हम बहुत सारा एग्ज़ाम्पल्स इस पे करने वाले हैं और आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा भी। तो आराम से पेशेंसफुली जो है पूरा अप्रोच को समझना है और कैसे हम लोग करते हैं उसको समझना है, ठीक है? मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है और भी बहुत सारा मशीन्स को डिज़ाइन करेंगे, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।